तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने टैक्सोनॉमी पढ़ा था। टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था। टैक्सोनॉमी एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ब्रांच ऑफ साइंस है और इस ब्रांच ऑफ साइंस में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म हमको मिल रहा है तो हम उसका नोमेनक्लेचर करें। नोमेनक्लेचर के बाद हम उसको क्लासिफाई करें। तो इसी प्रकार कुछ ऑर्गेनिजम्स हमको ऐसे मिले, साइंटिस्टों को ऐसे ऑर्गेनिज्म मिले जो कि एनिमल किंगडम में रखे गए। एनिमल किंगडम में रखे गए। और आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो पता ही होगा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था हमारा, उसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जैसे यूग्लिना। यूग्लिना की अगर हम बात करें तो उसको थोड़े समय के लिए एनिमल किंगडम में रखा गया, कुछ समय के लिए उसको प्लांट किंगडम में रखा गया। तो अगर हम बात करें फादर ऑफ जूलॉजी की, जो कि एनिमल किंगडम से ओरिएंटेड है, पूरी तरीके से रिलेटेड है, किसको हम फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, तो फादर ऑफ जूलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें नाम आता है एरिस्टोटल का। इनको हिंदी में हम लोग अरस्तु भी कहते हैं। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं और इन्होंने एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलम। हिस्टोरिया एनिमेलम। तो इनको हम फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। सिर्फ फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से ही नहीं जानते हैं, इनको हम फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनिमल्स को, एंशिएंट पीरियड की बात मैं बता रहा हूं कि इन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में सबसे पहले डिवाइड किया। तो जो पहला ग्रुप था उसका ग्रुप का नाम था एनाइमा और जो दूसरा ग्रुप था उसका नाम था इनाइमा। दोनों ही सुनने में एक जैसे लगते हैं मगर दोनों ही डिफरेंट हैं। एनाइमा वो एनिमल्स थे जिनमें रेड ब्लड नहीं था, डोंट हैव रेड ब्लड, तो उनका नाम रखा गया एनाइमा। जिन एनिमल्स में रेड ब्लड नहीं था उनका नाम रखा गया अनाइमा और जिनमें आपका इनाइमा यानी जिसमें आपका रेड ब्लड था उनको नाम दिया गया इनाइमा। तो आपको पता है कि जितने वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी में रेड ब्लड है और वो वर्टिब्रेट्स आपके फर्दर क्लासिफाई हो गए विविपेरस और ओविपेरस में। तो विविपेरा, इनाइमा की अगर हम बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, विविपेरा और ओविपेरा। विविपेरा और ओविपेरा। तो अगर हम विविपेरा की बात करें तो विविपेरा वो एनिमल्स थे जिन्होंने यंग वंस को बर्थ दिया, विच गिव्स बर्थ टू, या देते हैं टू यंग वंस, विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस। वहीं पर ओविपेरा की अगर हम बात करें तो ओविपेरा वो एनिमल्स थे या वो ऑर्गेनिज्म थे जो एग्स ले करते थे। एनिमल्स विच लेस एग्स। तो इस तरीके से एरिस्टोटल ने एनिमल किंगडम में अपना कदम रखा, इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलम और इन्होंने
दो क्लासिफिकेशन किए, अब तो बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन हो गया है। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब एनिमल किंगडम का जो लिटरेचर था उसको लिखना स्टार्ट किया गया था या उस पर स्टडी करना स्टार्ट हुआ था। तो उस समय इन्होंने दो ग्रुप बनाए, एक था इनैमा जिसमें रेड ब्लड नहीं था, वो ऑर्गेनिजम्स जो रेड ब्लड नहीं पजेस करते हैं, और दूसरा था इनैमा जिसमें रेड ब्लड होता है। इनैमा के फर्दर क्लासिफिकेशन हुए, एक था आपका विविपेरा और दूसरा था आपका ओविपेरा। तो विविपेरा जो था वो एनिमल्स थे जिन्होंने यंग वंस को बर्थ दिया, वहीं पर ओविपेरा वो एनिमल्स थे जिन्होंने एग्स को ले किया। तो कौन से ऐसे आपके एनिमल्स हैं जो आपके यंग वंस को बर्थ देते हैं? तो उसमें हमारे सभी मैमल्स आ जाते हैं, उसमें हमारे सभी मैमल्स आ जाते हैं। अगर ओविपेरस की हम बात करें तो ओविपेरस में हमारे रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एप्स आ जाते हैं, और भी डिफरेंट हमारे ऑर्गेनिजम्स हमारे ओविपेरा में आते हैं। तो रेप्टाइल्स मैंने बताया, एप्स बताया, इसके अलावा पिसिस और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं जो भी मैंने अभी लिखवाया है, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए। हाँ फुल स्क्रीन नहीं दिखने दे रहा है। हाँ ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, मैं नीचे इसको अभी नहीं कवर करूंगा। आप अभी ऊपर जितना लिखवाया नीचे सिर्फ ओविपेरा और विविपेरा लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम पोर्शन आपका ऊपर लिखा हुआ है, नीचे मैं नहीं लिखूंगा इसको, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ऑल ऑफ यू हैव नोट डाउन?
ओके। तो हम ये जानेंगे कि सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट फाइला कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइला हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। एनिमल किंगडम में तो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, प्लांट से भी ज़्यादा बड़ा क्लासिफिकेशन है। हमको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइला है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फाइला आता है उसका नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की अगर बात की जाए, ये किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड हो गया है, इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा, इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। लेटर्स का साइज समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? स्टूडेंट्स, आपको लेटर का साइज समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसमें हमारा है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम। इसके बाद जो किंगडम एनिमेलिया जहां से शुरू होता है उसमें आ जाता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा की बात की जाए तो पॉरीफेरा में हमारे जितने भी स्पॉन्जेस हैं वो इंक्लूड होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है सीलियन ट्रेटा। सीलियन ट्रेटा, जिसको हम स्निडेरिया भी कहते हैं। सीलियन ट्रेटा, जिसको हम स्निडेरिया भी कहते हैं। इसमें हमारा आ जाता है हाइड्रा और जेलीफिश। हाइड्रा और जेलीफिश। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है टेनोफोरा, जो कि बहुत छोटा फाइलम है। टेनोफोरा, दिस इज योर माइनर फाइलम, बहुत ही छोटा फाइलम है। देखिए, फाइला जो है ये आपका प्लूरल है और फाइलम जो है ये सिंगुलर वर्ड होता है। तो फाइलम और फाइला एक ही बात है, इसको देख के घबराइएगा नहीं। तो जो आपका टेनोफोरा है, टेनोफोरा बहुत ही माइनर फाइलम है। इसमें आपका टेनोप्लेना आ जाता है। टेनोप्लेना, बहुत सारा आपको इसमें टर्म्स याद रखना होगा, बहुत सारे आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे। आपको डेली बेसिस पे जब तक एनिमल किंगडम चलेगा बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपको ये टर्म्स याद हो पाएंगे। तो टेनोफोरा में जो है हमारा टेनोप्लान आ जाता है और इसके बाद एक और आता है ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया, तो प्लूरोब्रैकिया आ जाता है हमारा। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारा आ जाता है प्लैटीहेल्मिन्स। प्लैटीहेल्मिन्स, प्लैटीहेल्मिन्स में हमारा टेप वॉर्म आ जाता है। प्लैटीहेल्मिन्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा टेप वॉर्म आ जाता है। प्लैटीहेल्मिन्स के बाद हमारा आ जाता है एस्कहेल्मिन्स। एस्कहेल्मिन्स, एस्कहेल्मिन्स आ जाता है, जिसमें हमारा राउंड वॉर्म्स आ जाते हैं। जितने भी हमारे राउंड वॉर्म्स होते हैं वो हमारे एस्कहेल्मिन्स में आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्कैरिस। इसका एग्जाम्पल है एस्कैरिस। और टेप वॉर्म हमारा
फ्लैट वॉर्म्स में आ जाता है। अगर टेप वॉर्म की बात करें तो ये हमारा फ्लैट वॉर्म्स में आ जाता है। इसके बाद हमारा एनेलिडा आता है। 7वें नंबर पे हमारा एनेलिडा आता है। एनेलिडा में हमारा अर्थवॉर्म और लीच आ जाता है। अर्थवॉर्म और लीच आ जाता है। अर्थवॉर्म और लीच के बाद जो कि एनेलिडा के अंतर्गत आता है, 8वां नंबर जो हमारा आता है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा में हमारे इंसेक्ट, स्कॉर्पियन और फ्लाई आ जाता है। इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियन और फ्लाई आ जाता है। आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट हमारा आता है मोलस्का। 9वें नंबर पे हमारा आ जाता है मोलस्का, जिसमें हमारा ऑक्टोपस आ जाता है, जिसमें हमारा प्लाया आ जाता है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बाद हमारा इकाइनोडर्मेटा आ जाता है। इसमें आप स्नेल्स भी लिख सकते हैं। मोलस्का में 10th में आ जाता है हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा आ जाता है। इसमें हमारी जितनी भी स्टार फिशेज हैं वो सब इकाइनोडर्मेटा में आ जाती हैं। स्टार फिशेस ये सब हमारी इकाइनोडर्मेटा में आ जाती हैं। फिर 11th में अगर हम बात करें तो इकाइनोडर्मेटा के बाद हमारा 11th जो फाइलम आता है इसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। इसमें बेलेनोग्लॉसस नाम का एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है। बेलेनोग्लॉसस। हेमिकॉर्डेटा के बाद सबसे आखिरी में हम पढ़ते हैं कॉर्डेटा को, जो कि काफी वाइड है। लास्ट में हमारा कॉर्डेटा आ जाता है, जिनको हम कॉर्डेट्स भी कहते हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है। तो कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो इसमें हमको कई सारी क्लासेस मिलती हैं, जैसे फिशेस जिसमें फिशेस आ जाती हैं, बर्ड्स जिसमें हमारे एप्स आ जाते हैं, मंकीज, और इस प्रकार के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमको पढ़ने को मिलते हैं। तो ये एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन है। ओवरऑल क्या क्या हमको एनिमल किंगडम में पढ़ना है उन सभी के बारे में मैंने बताया। शुरुआत करी प्रोटोजोआ से, जो कि आपका किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल हो चुका है, इंक्लूड हो चुका है। फिर पॉरीफेरा जिसमें हमारे स्पॉन्जेस आ जाते हैं। 3rd नंबर पे सीरियन टेटा जिसको हम सिनिडेरिया भी कहते हैं, और इसमें हमारा हाइड्रा और जेलीफिश आ जाता है। 4th नंबर पे हमारा टेनोफोरा आता है। टेनोफोरा में जो कि एक माइनर फाइलम है, बहुत छोटा फाइलम है, इसमें हमारा टेनोप्लाना और प्लूरोब्रैकिया आ जाता है। प्लेटीहेल्मिन्स की बात की जाए तो इसमें टेप वॉर्म आ जाता है, जो कि एक प्रकार का फ्लैट वॉर्म है, और वहीं पे आ जाता है एस्केहेल्मिन्स जिसमें हमारा राउंड वॉर्म, जो कि इसका एग्जांपल है एस्केरिस। फिर 7वें नंबर पे हमारा एनेलिडा आ जाता है, जो कि अर्थवॉर्म और लीच कॉन्स्टिट्यूट करता है। आर्थ्रोपोडा आ जाता है, जिसमें हमारे सभी इंसेक्ट और स्कॉर्पियन और फ्लाई हो जाता है। ठीक। मोलस्का जिसमें ऑक्टोपस, स्नेल्स और प्लाया हो जाता है। इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश हो जाता है, और हेमिकॉर्डेटा जिसमें हमारा बेलेनोग्लॉसस हो जाता है। और लास्ट में हम पढ़ते हैं कॉर्डेटा, जिसमें हमारे बर्ड्स आ जाते हैं, फिशेज आ जाती हैं, मंकीज आ जाते हैं, और इसके अलावा स्नेक्स भी हमारा कॉर्डेटा में आ जाता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम फर्दर आगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताएंगे कि किस आधार पे हमने इतने सारे फाइलम को डाइवर्सिफाई किया, किस आधार पे हमने पूरे एनिमल किंगडम में इतने सारे फाइलम अलग अलग तरीके से रखे, क्या लेवल है, क्या आधार है इसके क्लासिफिकेशन का, हम उसको समझेंगे। प्लीज नोट डाउन।
तो अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, किस आधार पे हमने अलग अलग फाइलम बनाए, ऐसी क्या वजह थी जिससे हमको अलग अलग फाइलम बनाने पड़े। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था। आपको पता है कि कितने सारे फाइलम अभी मैंने लिखे और उसमें हर फाइलम में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, और जब आप फाइलम पढ़ोगे, जैसे आपने फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा या फाइलम टेनोफोरा पढ़ा, ठीक, या फाइलम कॉर्डेटा पढ़ा, तो आपको बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे पढ़ने को जिसमें आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको पढ़ने से हमको ये समझ में आएगा कि जो इसमें बताए गए टर्म्स हैं वो आगे उन्हीं फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे, उन्हीं के फीचर्स बन जाएंगे। जैसे एक टर्म आता है कि एसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है, एक टर्म आएगा सीजो कोएल, इस तरह से डिफरेंट टर्म्स आएंगे। उनका मतलब क्या है, किस ऑर्गेनिज्म को, किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म को हम एसिमेट्रिकल बोलेंगे, किसको हम सिमेट्रिकल बोलेंगे। तो उसके पहले हमको जानना ये चाहिए कि सिमेट्री क्या होती है, क्या एसिमेट्री होती है और क्या सिमेट्रिकल होता है। तो पहला जो आधार था वो था लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के स्तर। तो देखिए सबसे पहले जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे। जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, उस लेवल पर शुरुआत होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए। अगर हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात करें तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में आप देखेंगे कि जो प्रोटोजोआज है, हमारे जितने भी प्रोटोजोआज हैं उसमें यूनिसेलुलर बॉडी, जैसे अमीबा और पैरामीशियम की बात करें, यूनिसेलुलर बॉडीज हैं, यूनिसेलुलर बॉडी, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं अमीबा पैरामीशियम, परफॉर्म ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो सभी आपकी अमीबा पैरामीशियम में देखने को मिलती है। परफॉर्म्स ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल वो लेवल है जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में सक्षम हो, कैपेबल हो और उसको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोटोजोआ में देखने को मिलते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल को क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट लेवल आता है जिसका नाम है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, नेक्स्ट लेवल आता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल की अगर हम बात करें तो सेलुलर लेवल जो है आपका वो लेवल है जहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, लूज ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो आपके एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा बना है, इस प्रकार एक ऑर्गेनिज्म बना है जो ग्रुप ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें, स्पॉन्जेस अभी हमने पढ़ा था एक जगह, अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस जो है हमारा, जो कि फाइलम पॉरीफेरा का एक मेंबर है, स्पॉन्जेस जो है, स्पॉन्जेस में हमारा जो है फाइलम पॉरीफेरा के अंतर्गत आता है। तो स्पॉन्जेस जो है वो लूज ग्रुप ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। जो स्पॉन्जेस है वो हमारा लूज ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा बना है। तो सेलुलर लेवल पे ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को आइडेंटिफाई कराता है। Is present as loose group of cells, is present as loose group of cells। लूज ग्रुप ऑफ सेल्स के रूप में हमारा जो स्पॉन्जेस है वो हमको देखने को मिलता है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लूज ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो मतलब स्पॉन्जेस में टिश्यू की अब्सेंस है। तो यहाँ पे टिश्यू जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, टिश्यू जो है वो यहाँ पर अब्सेंट है। ठीक, सेलुलर लेवल के बाद अगर हम बात करें तो सेलुलर लेवल के बाद हमारे टिश्यू आते हैं, और टिश्यू लेवल में सीलियम ट्रेटा और टेनोफोर्स का नाम आता है टिश्यू लेवल। तो सीलियम ट्रेटा जो फाइलम है एक अपने आप में, मैंने आपको बताया भी था सीलियम ट्रेटा के बारे में, और सीलियम ट्रेटा को हम सिनिडेरिया भी बोलते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको, जिसमें टेनोफोरा हाइड्रा और जेलीफिश आ जाते हैं। तो सीलियम ट्रेटा और टेनोफोरा, सीलियम ट्रेटा और टेनोफोरा आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ tissues, are present in the form of tissues। तो सीलियम ट्रेटा और टेनोफोरा की अगर हम बात करें तो सीलियम ट्रेटा और टेनोफोरा टिश्यूज के फॉर्म में मौजूद होते हैं। सेलुलर और टिश्यू लेवल को क्रॉस करने के बाद इसी को हम यहां से कंटिन्यू करेंगे और इसको डायग्राम को यहां पर ले आएंगे। फिर हमारा आता है ऑर्गन लेवल, टिश्यूज के बाद हमारा आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल की बात की जाए तो जो जितने भी हमारे प्लेटी हेलमेंट्स हैं, ये जितने भी प्लेटी हेलमेंट्स हैं आर रिप्रेजेंटेड एट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले अगर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनका नाम है प्लेटी हेलमेंट्स। ये टिश्यू के ऑर्गन लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाले जो अपने आप को ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नाम है प्लेटी हेलमेंट्स। तो टिश्यू लेवल के बाद हमारा आता है ऑर्गन लेवल, और ऑर्गन लेवल के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसका नाम है ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज योर ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ये मोस्टली जितने भी फाइलम हम देखते हैं जो कि अच्छे लेवल के फाइलम है, अच्छे लेवल का मतलब जितने भी हमारे हायर एनिमल्स हैं यहीं पर आके ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आके हमारा ये हायरार्की जो है खत्म हो जाता है। हायर लेवल एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, वो सब ऑर्गन जो है फर्दर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ऑर्गन सिस्टम में। जितने भी ऑर्गन्स हैं ये आपके ऑर्गन सिस्टम में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसमें हमारे आ जाते हैं एस हेलमेंट्स ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। एस हेलमेंट्स के अलावा हमारा एनेलिडा आ जाता है, थर्ड नंबर पे हमारा आर्थ्रोपोडा आ जाता है, और इसके बाद इकाइनोडर्मेटा आ जाता है, इकाइनोडर्मेटा आ जाता है, और इसके बाद हमारा कॉर्डेटा आ जाता है। ये सभी आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हमारा मोलस्का भी ऑर्गन सिस्टम लेवल को रिप्रेजेंट करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे ये आपके फाइलम हैं, ये जो फाइलम हैं ये आपके अलग अलग लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ फाइलम ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर बॉडी है तो वो सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स के रूप में रहते हैं, एक लूज ग्रुप ऑफ सेल्स के रूप में रहते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस। और स्पॉन्जेस की अगर मैं बात करूं तो स्पॉन्जेस में हमारे साइकॉन जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पॉन्जेस का। तो स्पॉन्जेस हमारा लूज ग्रुप ऑफ सेल्स में रहता है, तो ये सेलुलर लेवल को रिप्रेजेंट करता है हायरार्की में। वहीं पर सीलियम ट्रेटा और टेनोफोरा आपके ग्रुप ऑफ टिश्यूज को
फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो ये टिश्यू लेवल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जो टिश्यू लेवल होता है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ फाइलम आपके ऑर्गन के रूप में दिखते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो कि ऑर्गन लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, और मैक्सिमम जो आपके फाइलम हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे सभी हायर एनिमल्स आ जाते हैं, एस्केल्मिन्थ्स आ जाते हैं, एनिलिडा आ जाते हैं, आर्थ्रोपोडा आ जाते हैं, मोलस्का आ जाता है, इकाइनोडर्मेटा आ जाता है और कॉर्डेटा आ जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये पहला बेसिस है आपका एनिमल क्लासिफिकेशन का, पहला आधार है क्लासिफिकेशन का कि किस आधार पे सभी फाइलम को डिवाइड किया गया। प्लीज नोट डाउन। ओके, तो दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिमेट्री। सिमेट्री दूसरा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इसका नाम है सिमेट्री। तो देखिए सिमेट्री जो है यहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन से संबंधित है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। प्लेन ऑफ डिवीजन, कितने ऐसे प्रकार हैं जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। सपोज दैट एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक आपका ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक आपका ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑर्गेनिज्म में दो प्रकार की सिमेट्री होंगी। एक बार तो हम इस ऑर्गेनिज्म को अगर कट करना चाहें, डिवाइड करना चाहें, तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो सिमेट्री है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऐसे कट कर सकते हैं, ये जो सिमेट्री है इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री की बात है
कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा लेफ्ट पोर्शन है वैसा ही राइट पोर्शन है और दोनों आपस में आइडेंटिकल है। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट में डिवाइड कर सकते हैं तो इसको बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। व्हेन एनी प्लेन डिवाइड्स organism into left and right identical halves, left and right identical halves, it is termed as बाइलेटरल सिमेट्री। इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात होगी बाइलेटरल सिमेट्री, यानी एक ऑर्गेनिज्म है उसको आपने दो हिस्सों में बांट दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट हाफ है और दूसरा आपका राइट हाफ है और दोनों हाफ आपके आइडेंटिकल हैं, तो ये आपका हो गया बाइलेटरल सिमेट्री। अच्छा, अब इसके साथ हम ये करते हैं कि अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरीके से कट कर दें, जैसे हमने अभी इसको सीधे सीधे ऐसे कट किया, अब हम इसको थोड़ा सा डायगोनली कट कर दें, इसके बाद इधर से भी हम इसको डायगोनली कट कर दें, इसके बाद इधर से भी हम इसको डायगोनली कट कर दें, लोअर पोर्शन पे भी डायगोनली कट कर दें। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसको यहां से भी हम लेफ्ट साइड से कटिंग कर दें। तो जब हम इस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे कि हम किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन से रेडियल मैनर में, यानी रेडियस, जैसे अगर आप बात करें जैसे रेडियस होती है, ये हमारा सर्किल है, इसकी जो त्रिज्या होती है या इसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सभी आपकी रेडियस है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेडियल मैनर में अगर हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक, सेंट्रल एक्सिस में अगर हम देखते हैं कि सेंट्रल एक्सिस को हम कट कर देते हैं, पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस पे कटिंग हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। When any plane passing through the central axis of the body, through the central axis of the body, divide the animal into two halves, तो जब आपका प्लेन ऑफ डिवीजन सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा बॉडी के और एनिमल को दो हाफ्स में डिवाइड कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। तो जितने भी हमारे सीरियन ट्रेट्स हैं, जितने भी हमारे टेनोफोरा हैं, ये सब आपकी रेडियल सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं, रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा भी आपका रेडियल सिमेट्री को शो करता है, इकाइनोडर्मेटा। ये सभी आपके एग्जांपल्स हैं रेडियल सिमेट्री के। इसके अलावा आपके जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैं और कॉर्डेट्स हैं, ये आपके बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड कॉर्डेट्स, ये सभी आपके बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी भी तरीके से डिवीजन
को परफॉर्म नहीं करते हैं, या जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो उनको डिवाइड नहीं कर पाती है, when any plane passes through the center, does not divide the body of animal, ऐसा प्लेन जो कि सेंटर के थ्रू पास करे और फिर भी बॉडी ऑफ एनिमल को डिवाइड ना कर पाए टू इक्वल हाफ्स में इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो स्पॉन्जेस में देखने को मिलती है, और जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं वो सभी आपके एसिमेट्रिकल होते हैं। तो जब कोई डिवीजन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है प्लेन के पास होने के बाद भी, तो इस प्रकार की कंडीशन आपकी एसिमेट्रिकल कहलाती है। तो बच्चों मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया कि जिसमें किस तरीके से हमारा प्लेन ऑफ डिवीजन जो है, जो कोई भी प्लेन पास करता है सेंट्रल एक्सिस से और एनिमल्स को दो हाफ्स में डिवाइड करता है, उसको हम रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स है सीरियन ट्रेटा और टेनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। वहीं पर ऐसा प्लेन जो कि ऑर्गेनिज्म को लेफ्ट और राइट में आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दे, तो इस प्रकार के और सिमेट्री को डिवीजन को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और जहां पर प्लेन सेंटर से पास होने के बाद भी किसी प्रकार का डिवीजन ना कर पाए उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक, तो इसको हम एसिमेट्री के नाम से जानते हैं। जो थर्ड पॉइंट हमने बताया है इसको हम एसिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए क्लास इतनी रहेगी, और कल जो है हम लोग जर्मिनल लेयर्स पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की जर्मिनल लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और बॉडी कैविटी और कॉलम क्या होता है, इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ के आइएगा। फिर इसको हम इलैबोरेट करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। बॉडी प्लान क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, नोटोकॉर्ड क्या है। ऐसे टोटल हमारे 9 बेसिस हैं, जिसमें अभी हम 2 बेसिस कर पाए हैं। कल मोस्टली बेसिस हम खत्म कर देंगे और फाइलम प्रोटोजुआ से शुरुआत करेंगे, जो कि अभी एनिमल किंगडम में नहीं है मगर आपका किंगडम प्रोटिस्टा में है, और उसको आपको पढ़ना भी है। प्रोटोजुआ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। अमीबा पैरामीशियम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके डायग्राम्स को भी देखेंगे। बहुत बेसिक है, जैसे बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं उसी प्रकार हमको अमीबा पैरामीशियम भी पढ़ने की नीड होती है। तो फाइलम प्रोटोजुआ से शुरुआत करेंगे और तुरंत बाद पॉरीफेरा, सीरियन ट्रेटा और एस्केल्मेंस, इकाइनोडर्मेटा, इसकी तरफ डेली हम 2 से 3 फाइलम को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में हम 2 फाइलम से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, 2 या 3 फाइलम कर पाएंगे, और उसके जितने भी टर्म्स हैं हम सब पे फोकस करेंगे, और हर फाइलम के आपको अच्छे से क्वेश्चंस को करना है फिंगर टिप से और 36 ईयर्स से। तो प्लीज नोट डाउन, एंड टुडेज क्लास इज ओवर।